हेलो बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। टुडे न्यूज अपडेट अभिषेक सर में आपका वेलकम। बच्चों, आज की हमारी जो वीडियो है क्लास 10th और 12th की है। अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों को अलंकार तो बहुत होते हैं, लेकिन क्लास जो 10th में और 12th में जो ट्रिक होती है, जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक वीडियो अच्छा है, सब लोग देख लीजिए। आप लोगों को पेपर ऐसी 10 या 20 तारीख फरवरी में पढ़ेंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो बच्चों, अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक करने, कमेंट करने, शेयर जरूर कर दें बेटा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखें अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है उपमा अलंकार। पहला कौन सा है? उपमा अलंकार। क्या है भाई? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वेरी वेरी बेटा, मैं अलंकार होते तो बहुत हैं, लेकिन आपको मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में 100% आएंगे। 100% आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। मेरी वीडियो जितनी भी हैं 100 ट्रिक बाई ट्रिक बताता हूँ, और 100% आना ही है। आप कह देना भैया कि ये आपने बताया था, आया क्यों नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता अगर मैं बताऊँ और आप आए नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे कहते हैं? तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए पेपर में। आप लोग याद करिए, अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसके रिलेटेड कोई जो आपको आ रहा है वो बता दीजिए। ठीक है बेटा? ठीक। तो सबसे पहले इसकी उपमा अलंकार हम लोग परिभाषा लिखते हैं। जैसे लिखते हैं, जब बेटा हमारी थोड़ी राइटिंग ख़राब है, लेकिन आप लोग दिक्कतें मत लीजिए। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि। बच्चा आप लोग कोई दिक्कत नहीं लीजिए, मात्र 2 लाइन का है। आप लोग को गारंटी देता हूँ, चुटकियों में आपको याद करवा दूंगा, चुटकियों में। बस आप वीडियो को देखते लीजिए। वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है। आप लोगों को यत्न करना है, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। हो गया। अगर आपको ये याद नहीं करना है तो दूसरी लिखिए, जहाँ पर 2 वस्तुओं के बीच समानता का अभाव प्रकट किया जाता है, उपमा अलंकार कहता है। जैसे कोई वस्तु है, एक ये, इसके जो बीच की समानता है ना, ये वाली, इसको भाव को व्यक्त किया जाता है, इसको उपमा अलंकार कहते हैं बेटा। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है? आप लोगों को उदाहरण, भैया बहुत से हमारे दोस्त होते हैं, हम ही हैं, कि मुझे उदाहरण याद नहीं होते थे, उदाहरण बहुत कठिन लगते थे। तो बच्चे, मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल सरल सा लेके आया हूँ, जो कि आप लोग चुटकी में आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। तो उसका उदाहरण क्या है? हाय फूल सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, राख की थी ढेरी। हो गया बच्चा? हो गया आपको उदाहरण? बच्चे बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे लिखे हैं कि जो आप लोग याद कर लो जल्दी पेपर है। तो उसका उदाहरण क्या होगा? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। इतना सा आप लोगों को इसमें गारंटी देना, आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। क्या डालना है आपको? टुडे न्यूज अपडेट बाय अभिषेक सर, इतना चीज़ है, आप लोग कर लीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ बच्चों। ठीक है। अब हमारी दूसरी वीडियो कौन सी होती है?
दूसरी ये होता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को बताना है रूपक अलंकार कैसे कहते हैं। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार कैसे कहते हैं। आप लोग 2-3 बार इसको कापी, अपने कापी में नोट करिए, उसके बाद तुरंत ही बिल्कुल भूल जाइए, याद हो जाएगा आपको, ठीक है बेटा। इतनी बात के लिए इसमें लिखना है जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी ठीक है बेटा, भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार कहते हैं। तो रूपक अलंकार कहते हैं बच्चों। जो बच्चों आप लोगों को याद होगा, जब उपमेय और उपमान में भेद होती हुई भी दोनों में समानता की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप लोग, उदाहरण मैं गारंटी देता हूँ 1 सेकंड जब लेगा आप उदाहरण पूरा याद कर लेंगे। इतना सरल उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना लायो, चंद खिलौना ले। इतनी बात क्लियर हो बेटा। आपको रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। उदाहरण को छोटे छोटे से उदाहरण आप लोग याद कर लीजिए बस, जब तक पेपर है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग बिल्कुल रट के फेंक दीजिए, ठीक है बेटा। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे बिल्कुल ये समझ लें, अपना बड़ा भाई समझ लेना बस मुझे, कि कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता दीजिए बस एक बार, ठीक है बेटा। ठीक है, हमारा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीक्षा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है बेटा। उत्प्रेक्षा अलंकार, अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है पहले आपको बता दें। जब उपमेय से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें पता है, याद करने की ट्रिक बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है। जैसे पहले बताते हैं, जब उपमान से भिन्नता जानते हुए तो ये भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे कि जब उपमेय से भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। बेटा इसकी ट्रिक बताऊँ याद करने की, बिल्कुल ट्रिक, उत्प्रेक्षा अलंकार करने की ट्रिक है बेटा, किसी को बताना मत, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको जहाँ है ये शब्द मिल जाए, मनु, मानो, मनो, जनु, जानो, अगर आपको मनु, मानो, मनु, जनु, जानो ये शब्द मिल जाए तो समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा, ठीक है। तो आप समझ लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल है हमारा, ठीक है ना बेटा, ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या है, आप लोगों को उदाहरण बता दें इसका कि जल्दी से
याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे ये सिर फट गया उसका वही, उसका वही मानो अरोड़ंग का खड़ा। एक नंबर पूछ लिया जाता है, बताइए सिर फट गया उसका भाई मानो अरोड़ंग का खड़ा, तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग क्या क्या है, तो इसमें देखो आगे ना मानो, मानो चाहिए, तो मानो किसमें हमने बताया था, मनु मानो मनो जनु जानो, तो ये कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बेटा। ठीक है बेटा, ये आपके तीनों अलंकार आप लोग देख लीजिएगा, ये उपमा अलंकार हो गया, ये रूपक अलंकार हो गया, और ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो अगर हमारी वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए बेटा, जिससे कि हम जो आगे वाली वीडियो बनाएंगे ना आप पास पहुँच जाओ। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई लोग, ठीक है ना। और कोई भी दिक्कत हो हमारे कॉन्टैक्ट पे आप कॉल कर लीजिए, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कोई भी PDF, हिंदी की PDF, इंग्लिश की PDF, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी टेंशन मत लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरे आप चैनल से पढ़ोगे तो 80+ नंबर आपके हर सब्जेक्ट में आएंगे। तो समझ लो ना, आपकी 85% कोई नहीं, कहीं नहीं जा रही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।